नमस्कार, स्वागत है मत्ती के 23वें अध्याय के अंतिम दिन में। अभी तक ये बहुत ही रोचक अध्याय था जिसमें यीशु फरीसियों को हाय दे रहे थे, उनको उनके पाखंड के लिए उन्हें झिड़क रहे थे, पर साथ ही हमें यह भी मजबूर कर रहे थे कि हम अपने अंदर जाके उस आधुनिक फरीसी को पहचाने और उस स्थान को परमेश्वर के हवाले करें। यीशु ने इस अध्याय में कुछ कठोर शब्द फरीसियों से कहे, पर उसके पीछे कोई बुरी भावना नहीं थी, पर बहुत ही गहरा दुख और संताप था। और यह पद 37 से 39 में हमें दिखाई पड़ता है। पढ़कर मैं आपको सुनाता हूं। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ता को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। अब यहाँ यीशु विलाप कर रहे हैं हे यरूशलेम के लिए। यरूशलेम शहर था धर्म का, पर यह प्रतीक था परमेश्वर की वाचा का जो इजराइल के साथ की गई थी, पर यह झूठे शिक्षकों का और पाखंड का केंद्र बन गया था। परमेश्वर उनको अपने पास लाना चाहते थे। यहूदी धार्मिक नेता अपने पाखंड को छोड़कर यीशु को स्वीकार नहीं कर रहे थे। वो परमेश्वर को नकार रहे थे, और इसलिए वो अपने और पूरे देश के ऊपर विनाश और दंड ला रहे थे। और यीशु अब उनको छोड़कर जाने वाले थे, पर साथ में यह प्रतिज्ञा और भविष्यवाणी भी है कि यीशु वापस आएंगे और उस समय अधिकतर इजराइल यीशु को स्वीकार करेगा। पर उस समय जब यीशु उनके साथ थे, उन्होंने उसका तिरस्कार किया। उससे पहले परमेश्वर ने कई बार भविष्यवक्ताओं को भेजा, उसका भी उन्होंने तिरस्कार किया। इसलिए यीशु कहते हैं कि कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। जो शब्द मेरे दिल को सबसे ज्यादा लगते हैं, भेदते हैं, वो है तुमने न चाहा। कितना दुख है इन शब्दों के पीछे। यह यीशु के हृदय को दिखाता है उनके लिए जो नहीं चाहते। यह परमेश्वर के हृदय को दिखाता है जो उनके प्रेम को नहीं चाहता, जो उसको सुनने को तैयार नहीं है, उसके पास आने को तैयार नहीं है। वो चाहता है कि सब भटके हुओं को अपने पास समेटना, पर वो लोग नहीं चाहते। और यह हमसे दो स्तरों पर बात करता है। पहले उन लोगों के लिए जिसके लिए हमें करुणा होती है, अपने परिवार वाले, दोस्त जो 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 यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप उनके जीवन में कष्टों को देख रहे हो, आप देख रहे हो कि वो नाश हुए जा रहे हैं, उनके जीवन का खालीपन आपको साफ दिखाई दे रहा है, आपका दिल टूट रहा है और आप उनको इकट्ठा करना चाहते हो स्वर्ग के राज्य में, पर वो नहीं चाह रहे। सच्चाई तो यह है कि जब तक वो नहीं चाहेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो यीशु इजराइल के घराने को चाहने के लिए बाध्य नहीं कर पाए, तो आप और मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकते। हम और आप केवल प्रार्थना कर सकते हैं उन लोगों के लिए कि परमेश्वर अपना काम करेगा। वो दिन आएगा जब सभी अंगीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। तो यह पद हम उन लोगों के बारे में बताता है, उन लोगों के बारे में बातचीत करता है जिसके हम प्यार करते हैं और सुसमाचार स्वीकार करना नहीं चाह रहे। पर गहरे स्तर पर यह मेरे को परमेश्वर के मेरे हृदय के बारे में भी बताता है, और हमें उसके हृदय की आवाज को अभी और अभी इसी वक्त सुनना चाहिए। सच्चाई तो यह है कि हम भी कहीं न कहीं परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं, नकारते हैं। जी हाँ, विश्वासी होने के बावजूद, उसके चेले होने के बावजूद, हम उसको प्रभु उद्धारकर्ता मानने के बावजूद कुछ क्षेत्र में हम पाखंडी हो जाते हैं। जब हम अपने ऊपर निर्भर करते हैं, जब हम उसके वचन का गलत उपयोग करते हैं, जब हम उसके अनुग्रह के वचन को समझे बिना ईसाई नियम बनाकर दूसरों पर थोपते हैं, जब प्रेम से ज्यादा इन धार्मिक नियमों को प्राथमिकता देते हैं, तो हम भी आधुनिक फरीसी बन जाते हैं। और जैसे कि पौलुस गलीतियों में बोलते हैं कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से गिर जाते हैं। अफसोस होता है मेरे को जब बहुत सारी ईसाई मंडलियां अपने बनाए हुए नियम को धार्मिकता मानती हैं, और इसके पास जो भी अनुग्रह का सुसमाचार लेकर आता है,
जो भी यीशु मसीह का वास्तविक सुसमाचार लेकर जाता है उसका तिरस्कार होता है, उसको बुरा भला कहा जाता है, या सामने से या फिर पीछे से, फर्क नहीं पड़ता। यीशु की सारी हाय जो उसमें इस अध्याय में दी और उसका यह विलाप यरूशलेम के लिए उन पर भी लागू होता है और मेरे पर भी, जो कहीं ना कहीं आज के फरीसी हैं। आज के यरूशलेम क्या है? क्या है आज का यरूशलेम? कलीसिया ही तो है आत्मिक यरूशलेम। कलीसिया ही तो प्रतीक है परमेश्वर की नई वाचा का। यहूदी परमेश्वर के खुद के लोग थे और जब वे धर्मांध हो गए, जब वे सेल्फ राइचियस यानी स्वयं धर्मी होकर, पाखंडी होकर यीशु को उन्होंने नकार दिया और यीशु परमेश्वर उनके लिए विलाप कर रहे हैं, वैसे ही आज कलीसिया परमेश्वर के लोग हैं और जब मुंह से तो यीशु यीशु करते हैं और आचरण फरीसी जैसा करते हैं, तो यीशु को उनके लिए कितना दुख, कितना अधिक संताप होता होगा। आज वह दिन है जब हम अपने हृदय में उस फरीसी को खोजें, उस पाखंडी धार्मिक इंसान को ढूंढ निकाले जो परमेश्वर की बात तो करता है पर उसे प्रेम और दया को दूसरों तक पहुंचने नहीं देता, जो खुद में धार्मिक विशेषज्ञ बन गया है पर विश्वास के लिए दूसरों के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है, जो ध्यानपूर्वक उपासना करता है, बाइबल पढ़ता है, कलीसिया जाता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है, पर हृदय में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, न दूसरों के लिए दया है, न क्षमा है, जो बहुत ही मन लगाकर सुसमाचार का प्रचार करता है, किसी तरह भी लोगों को ईसाई बनाता है और फिर उस ईसाई धर्म के नियमों को उन पर लाद कर उनका जीवन नरक के जैसा बना देता है, जो बाहर से इतना साफ और पवित्र दिखाई देता है कि ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग के द्वार पर ही खड़ा है, पर अंदर से जो है उसे परमेश्वर ही जानते हैं, जो यह कहता है कि अगर मैं यीशु के समय होता तो उसे स्वीकार कर लेता, मैं फरीसी जैसा नहीं करता, उसे क्रूस पर नहीं चढ़ाता, पर यीशु के अनुग्रह के संदेश को अस्वीकार करते हैं और अपने धार्मिक कार्यों पर अधिक भरोसा करते हैं, बदलने को तैयार नहीं है, बदलना नहीं चाहते। जी हाँ, यह फरीसी हम सबके अंदर कहीं ना कहीं है, जिसे आज हमें ना बोलना है और यीशु को हाँ बोलना है। परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं, वो हमें इस स्वर्ग के राज्य के लायक बनाना चाहते हैं। हम सबके लिए परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है कि हम पुत्र यीशु की तरह बन जाएं, उसके साथ स्वर्ग के राज्य में हमेशा और हमेशा के लिए रहें। और इसीलिए हमें अपने आप को अभी परमेश्वर की दया के हवाले करना है, अब आपको उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने फेंकना है और आइए उससे प्रार्थना करते हैं जो हमसे असीम प्रेम करता है। हमारे पाखंड से दुखी जरूर होता है पर हमें त्यागता नहीं है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता तेरा, धन्यवाद करते हैं यीशु तेरे उस असीम प्रेम के लिए जो हमारे पाखंड को देखकर दुखी होता है। ये सारी हाय हमारे लिए चेतावनी है। तू नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं, तू चाहता है कि हम तेरे साथ हमेशा और हमेशा तेरे साथ तेरे राज्य में रहें, तेरे साथ रहें। यही तेरी परिकल्पना है, तेरा यही उद्देश्य है। और उसके लिए तू सिर्फ इतना चाहता है कि हम तेरे अनुग्रह पे आश्रित हों, तेरे प्रेम पे आश्रित हों और उस प्रेम का अनुभव करके, अनुग्रह का अनुभव करके, दया और क्षमा का अनुभव करके वही हम दूसरों को दें। यही तो तू चाहता है और ये हम तेरे बिना यीशु नहीं कर सकते, तेरे बिना नहीं कर सकते। हम तेरी जरूरत है हमें। अब हाँ, हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में उन क्षेत्रों में काम कर जहां पे हम आधुनिक फरीसी हैं, जहां हम अपने बनाए हुए नियमों पे या फिर वो नियम जो बाइबल में दिए हुए हैं पर उनका औचित्य आज हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में शायद नहीं है। उसको हमने नियम बना लिया, उसको व्यवस्था बना लिया है और वो हम दूसरों पर थोपते हैं। परमेश्वर तेरा अनुग्रह हमें चाहिए, तेरा अनुग्रह चाहिए हमें। हम तेरे जैसा बनना चाहते हैं, उसके लिए अनुग्रह चाहिए, तेरी सामर्थ्य चाहिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगले सप्ताह यीशु हमें बताएंगे उनके पुनः आगमन के बारे में, जब वो वापस आएंगे, जिसका आज हमें बेसब्री से इंतजार है। तो अगले सप्ताह हमसे जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।